हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएच के बारे में। जितने भी छोटे छोटे और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं पीएच के रिगार्डिंग, वो सारे क्लियर करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट हम आपको बताएंगे कि वाई वी स्टडी पीएच, हम पीएच पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है ये, मतलब हम ये पीएच पढ़ क्यों रहे हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये है हमारा पहला पार्ट वीडियो का। सेकंड पार्ट में हम बताएंगे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि पीएच तो हमें समझ में आ गया कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए पढ़ रहे हैं। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो हम पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट है इसका कि हाउ इज पीएच मेजर्ड, किस तरीके से पीएच को मेजर करा जाता है किसी भी सोल्यूशन का। क्लियर? ये 3 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाई वी स्टडी पीएच, भाई हम पीएच क्यों पढ़ें, क्या फ़ायदा है पीएच पढ़ने का। तो चलिए देखें। तो अब तक हमने देखो क्या चीज़ पढ़ी है। अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है इंडिकेटर्स के बारे में। किसके बारे में? इंडिकेटर्स के बारे में। तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ आपके 1 या 2 मिनट लूँगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इंडिकेटर्स क्या काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लिटमस पेपर हो गया, आपका लिटमस सोल्यूशन हो गया, ये सब क्या है? ये आपके इंडिकेटर्स हैं। ये क्या काम करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं कि जो आपके पास सोल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है, ये मेरे पे एक गिलास है और इसके अंदर कोई कंपाउंड है या कोई सोल्यूशन है, नॉट कंपाउंड, कोई सोल्यूशन है एक्स, और मुझे ये पता लगाना है कि ये एसिड है, बेस है, ये न्यूट्रल है। तो मैं क्या काम करूंगा? इन इंडिकेटर्स की मदद लूंगा। ठीक है, जैसे लिटमस पेपर हो गया, लिटमस सोल्यूशन हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट हो गया, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फिथाइलिन, इन सारे इंडिकेटर्स के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यहाँ पर आपका। तो ये इंडिकेटर्स क्या काम करते हैं? सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि भैया मेरे ये एसिड है या बेस है, और कुछ नहीं बताते। आपका लिटमस पेपर क्या काम करता है? सिर्फ इंडिकेट करता है कि ये एसिड है, ये बेस है। अगर ब्लू लिटमस रेड में बदल जाए तो एसिड है, रेड ब्लू में बदल जाए तो बेस है। इतनी बात क्लियर होती है। चलिए अब मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा जो मैं पूछने वाला हूँ आपसे। क्या इंडिकेटर आपको ये बताएंगे कि अगर मान लो ऐसे करते हैं, सुनो, मान लो ये 2 गिलास हैं, ये 2 गिलास हैं, बीकर कह दीजिए आप, आसान भाषा में हम तो गिलास कह रहे हैं। मान लीजिए ये एक एसिड है 1 और ये एसिड है 2। हम जानते हैं ये एसिड है, हमने लिटमस पेपर से चेक कर रखा है कि ये दोनों एसिड हैं, ये एसिड 1 है, ये एसिड 2 है। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। सुनो ध्यान से, क्या क्वेश्चन पूछा मैंने ये पूछा कि आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा हमारे पास कोई इंडिकेटर नहीं है, ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है जो ये बता सके कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। इंडिकेटर्स सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है, बस। इंडिकेटर्स ये नहीं बताते कि ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इतना वीक एसिड है। क्लियर? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? पीएच था। तो पीएच जो होता है किसी भी सॉल्यूशन का, वो क्या बताता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये इतना एसिडिक है या फिर इतना बेसिक है। तो पीएच किसी भी सॉल्यूशन का क्या बताता है? एसिडिटी या बेसिसिटी। ये एसिड सॉल्यूशन इतना एसिड है, क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी है। ये सॉल्यूशन इतना बेसिक है, मतलब कि इतना बेसिक सॉल्यूशन है ये। तो यहाँ पर पीएच का फंडा आया था। क्लियर होता है? तो पहली बात हमें समझ में आ गई कि भाई हम पीएच क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, पीएच पढ़ के हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो पीएच पढ़ के हमें ये फ़ायदा होने वाला है कि हम, अगर हमारे पास 2 एसिड्स हैं या फिर 2 बेस हैं, तो हम पीएच की मदद से ये बता सकते हैं कि भैया ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वाला वीक एसिड है, या फिर ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वाला वीक बेस है। फंडा समझ में आता है? तो ये था यूज पीएच का। इतनी बात क्लियर हो गई। तो पीएच क्या दिखाता है, ध्यान से सुनो। पीएच बेसिकली क्या करता है? जो एसिडिटी है, एसिडिटी पेट वाली नहीं, पेट वाली एसिडिटी की बात नहीं कर रहा मैं, एसिडिटी मतलब किसी सॉल्यूशन की एसिडिक पावर। क्लियर? जो एसिडिटी है
और जो बेसिसिटी है ऑफ अ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इनटू या फिर एक्सप्रेस्ड बाय pH। क्लियर? इतनी बात याद रखिएगा कि किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिटी को और बेसिसिटी को आप pH से एक्सप्रेस कर सकते हो, समझा सकते हो। ये वाली बात क्लियर हो गई तो हमारी वीडियो का पहला पॉइंट क्लियर होगा कि हम pH क्यों पढ़ें। हम pH इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा फायदा है। क्या फायदा है सर जी? ये फायदा है कि हमारे पास अगर दो एसिड है तो हम बता सकते हैं pH को निकालकर कि ये वाला स्ट्रांग है, ये वाला वीक है, या फिर दो बेस हैं तब भी हम बता सकते हैं कि ये वाला स्ट्रांग बेस, ये वाला वीक बेस है। समझ में आया? तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा कि व्हाई वी स्टडी pH। अब बात करते हैं सेकंड की। चलिए सर, pH तो समझ में आ गया, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट ऑफ pH। कॉन्सेप्ट ऑफ pH। देखें भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ pH। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ pH क्या है। सो अगर आप इस pH शब्द को ध्यान से देखें, पहली पॉइंट pH, तो यहां पर ये जो P शब्द है ये एक जर्मन वर्ड से लिया गया है, और वो जर्मन वर्ड क्या है? जर्मन वर्ड। जर्मन वर्ड कौन सा है? पोटेंस। कौन सा? पोटेंस। पोटेंस। अब इस पोटेंस का मतलब क्या है? इस पोटेंस का मतलब है पावर। पावर। क्लियर? सेकेंड चीज, ये जो कैपिटल H है ये क्या दिखाता है? कंसंट्रेशन। अगर आपको कंसंट्रेशन नहीं समझ में आता तो सीधी भाषा में अमाउंट। अमाउंट। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना हाइड्रोजन आयन है, H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन कितना। क्लियर? सो pH क्या बना? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर सिंपली पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? यहां से सुने क्या हुआ? pH क्या निकला? पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ये कि pH क्या दिखाता है? सोचो, दिमाग लगाओ, pH क्या दिखाता है? एक सॉल्यूशन का pH क्या बताएगा कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितने हैं। मतलब ये प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली ये क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट सुने ध्यान से कि जो pH है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द concentration of हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन मतलब जो pH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन की। इस फॉर्मूले को भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये क्या है? ये है आपकी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है। क्लियर? सो इसका इससे क्या रिलेशन से क्या समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो। अगर मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, लेट्स से X। क्लियर? और आपके पास एक और सॉल्यूशन है, लेट्स से Y। ठीक है? इतनी बात समझ में आती है। अगर आप सॉल्यूशन का मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है दोनों। हमने ये देखा कि यहां पर जो है 10H पॉजिटिव के आयन्स हैं। हमने मान लिया कि इसके अंदर 10 हाइड्रोजन आयन्स हैं और इसके अंदर 5 हाइड्रोजन आयन्स हैं। ठीक है? मतलब ये कि अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का अमाउंट बढ़ेगा, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का अमाउंट बढ़ेगा तो pH की वैल्यू घटेगी। आती है बात समझ में? अगर किसी सॉल्यूशन में, किसी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की अमाउंट बढ़ेगा तो pH घटेगी। अच्छा जी, इसका उल्टा भी सोच सकते हो आप।
अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो पीएच बढ़ेगा। आता है समझ में? नहीं आता। मतलब ये कि इसकी पीएच ज़्यादा होगी, पीएच ऑफ कहाँ लिखूँ यहाँ लिख देते हैं, पीएच ऑफ एक्स जो होगी वो कम होगी वाई से ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है कम होगी। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? सर जी ठीक है ये तो समझ में आता है, लेकिन इससे फंडा क्या हुआ? फंडा देखो बहुत क्लियर हुआ, ध्यान से समझो इस चीज़ को। फंडा ये हुआ कि अगर हम ध्यान से देखें, एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स क्या होते हैं? डेफिनेशन बताओ एसिड्स की। वो सब्सटेंस अगर आप उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एसिड दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होते हैं वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड जो H पॉजिटिव ज़्यादा निकालते हैं, वीक एसिड जो H पॉजिटिव कम निकालते हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा सर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कम होगा, वीक एसिड का पीएच उनके हिसाब से ज़्यादा होगा। तो हो गया डिफरेंस। मतलब दो सॉल्यूशन कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, पीएच निकाल के तुम बता सकते हो। सोचो, दिमाग लगाओ। मतलब पहला रूल क्या निकल कर आया यहाँ से? पहला रूल ये निकल कर आया, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, पहले इसको हटा दें चाहे। पहली चीज हमारी ये निकल कर आई, ध्यान सुनो, पहली चीज कि पीएच जो होगा वो लेस देन होगा 7 से। अब ये 7 क्यों रखा गया बताऊंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल बताऊंगा। 7 से कम होगा। जितना ज्यादा पीएच लोअर होगा, लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच, जितना ज्यादा पीएच की वैल्यू कम होगी उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन एसिडिक होगा। द मोर एसिडिक द सॉल्यूशन। ये वाली बात बैठा के रखिए भाई अपने दिमाग के अंदर कि लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच द मोर द एसिडिक द सॉल्यूशन। मतलब जितना ज्यादा पीएच की वैल्यू घटती चली जाएगी उतना H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। और H पॉजिटिव आयन का बढ़ने का मतलब क्या है कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरफ जा रहे हो। आई बात समझ में? स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरफ जा रहे हो। मतलब पीएच की स्ट्रॉन्ग एसिड्स की वैल्यू क्या होती है? 0, 1, 2, 3, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। 4, 5, 6 ये क्या है? वीक एसिड्स। 7 क्या है अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। क्लियर होती है बात? ये वाली बात क्लियर होती है? अच्छा, सेकंड बात करते हैं। अगर मान लो ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे भी तो सॉल्यूशंस हैं जिनके अंदर H पॉजिटिव आयन घटेगा। ऐसे कौन से सॉल्यूशन जिनके अंदर H पॉजिटिव आयन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है? आपके बेसिस के अंदर तो माइनस का OH बनता है ना, H पॉजिटिव तो बनता ही नहीं। मतलब वहाँ पर H पॉजिटिव की वैल्यू, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन के अमाउंट बहुत कम होंगे और पीएच की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। मतलब सेकंड रूल हमारा ये निकल कर आ रहा है यहाँ पर कि जो पीएच होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। अच्छा ये एसिड्स के लिए था, फॉर एसिड्स, ठीक है, ये एसिड्स के लिए था। और अब हम बात कर रहे हैं फॉर बेस। तो ये बेस की कहानी हुई, ये बेस की कहानी हुई। मतलब अगर पीएच 7 से ऊपर होगा तो आपका सॉल्यूशन क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। 7 से सर कितना ऊपर हो सकता है? 14 तक। अभी एक पीएच स्केल का फंडा भी आएगा, वो बताऊंगा। इतनी बात समझो। तो इस चीज को अगर हम हटा दें तो आप ये कह सकते हो हायर द वैल्यू ऑफ पीएच, जितनी ज्यादा पीएच की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी द मोर बेसिक सॉल्यूशन, उतना ही ज्यादा आपका सॉल्यूशन बेसिक होता चला जाएगा। इतनी बात ध्यान से समझने वाली है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। हमने क्या काम करा? पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन। जब हाइड्रोजन आयन किसी सॉल्यूशन में बढ़ेंगे तो पीएच की वैल्यू घटेगी। ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, वीक एसिड्स हैं। तो एसिड्स के लिए पीएच की वैल्यू घटती है। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए। मतलब 0, 1, 2 ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है 7 से ऊपर। 7 से ऊपर मतलब पीएच की वैल्यू अगर बढ़ती है तो वो बेसिक कैरेक्टर दिखाते हैं। 14 सबसे मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग बेस है।
क्लियर होगा। अब ऐसे भी तो कंपाउंड्स हैं जो ना ही एसिड है ना ही बेस है, ऐसे भी तो कंपाउंड है जो ना ही एसिड है ना ही बेस है, उनका पीएच क्या होगा? तो उनका पीएच 7 माना गया। ध्यान से सुनो, तीसरी चीज, फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए आपका पीएच 7 के इक्वल होता है। मतलब अगर किसी सोल्यूशन का पीएच 7 आ जाए तो समझ जाओ ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। अगर 7 से नीचे आता है तो एसिडिक है, 7 से ऊपर आता है तो बेसिक है। और इसी रूल्स को लेकर एक स्केल बनाया गया, इन्हीं रूल्स को लेकर क्या बनाया गया? एक स्केल बनाया गया जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। वो कैसा होता है दिखने में मैं आपको बताता हूं, इसे नोट कर लीजिए। देखिए, क्लियर? सो यहां पर इस साइड में ज्यादातर रेड कलर आपको मिलेगा, ठीक है, और इस साइड आपको मिलता है ब्लू कलर। वॉयलेट कलर मिलता है, वैसे तो मेरे पे ब्लू कलर है इसलिए मैं ब्लू कह रहा हूँ। पर्पल टाइप कलर, कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, इसको हम पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? पीएच स्केल। ये स्केल दिखने में कैसा लगता है? कुछ इस तरीके से एक पट्टी टाइप होता है, ठीक है, पट्टी नहीं होता है, एक तरीके से चार्ट है, एक चार्ट है कलरों का। तो यहाँ पर 14 ऐसे करके नंबर दिए गए हैं, 14, उसके बाद 0 से लेके 1 ये रेड कलर होता है। मतलब ये क्या दिखाता है? ये 7 है, ये है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कि अगर जिनका पीएच 7 आता है तो मतलब ना वो एसिड है ना वो बेस है। अब अगर आप 7 से इधर जा रहे हो तो मतलब क्या हो रहा है? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन घट रही है, बढ़ रही है? बढ़ रही है। मतलब ये इंक्रीजिंग H पॉजिटिव आयन। अगर H पॉजिटिव आयन की वैल्यू बढ़ेगी तो पीएच की वैल्यू घटेगी। मतलब कि यहां पर आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ज्यादातर इस केस में। यहां पर आपको क्या मिलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। उसके बाद यहां से यहां तक आपको क्या मिलेंगे? वीक एसिड्स। ठीक है, समझ में आता है? वहीं अगर हम बात करें 7 से अगर आप दूर जाते हो तो यहां पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, मतलब डिक्रीज आयन। मतलब फॉर एग्जांपल 7 से 10 तक यहां पर आपको वीक बेस मिलते हैं और फिर उसके बाद आपको क्या मिलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। इतनी बात समझ में आती है? तो ये एक पीएच स्केल है। अब यहाँ पर बहुत सारे कलर होते हैं। देखो यहाँ पर आपको यहाँ दिख भी जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगा। कुछ इस तरीके से पीएच स्केल होता है। अब इसका फायदा क्या है बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। मैंने कहा ना कि इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा तुम्हें पीएच के ऊपर, तो टेंशन मत लो, सब कुछ बताऊंगा। देखो यहाँ पर रेड कलर होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि रेड कलर फीका पड़ता है। जैसे रेड हो गया, फिर उसके बाद ऑरेंज हो गया, फिर उसके बाद ऑरेंज येलो हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो रेड कलर जो है वो ग्रीन में बदलता चला जाता है। और 7 पे क्या आता है? ग्रीन कलर। ठीक है, 7 और 8, 6 पे और 8 से में क्या आ जाता है? ग्रीन कलर आ जाता है। उसके बाद ग्रीन धीरे धीरे बदलता है किसमें? ब्लू में, फिर उसके बाद पर्पल में, फिर उसके बाद वॉयलेट में। ठीक है, ये कलर का एक पैटर्न है जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं और इसको पीएच से बनाया गया है। इंक्रीजिंग H पॉजिटिव आयन मतलब पीएच की वैल्यू घटेगी, डिक्रीजिंग H पॉजिटिव आयन मतलब पीएच की वैल्यू बढ़ेगी।
फंडा समझ में आता है, क्लियर है। तो हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया कि हम पीएच को क्यों पढ़ रहे हैं। सेकंड स्टेप भी हमारा क्लियर होगा कि पीएच के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप कि पीएच को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो पीएच स्केल से हम इसे मेजर करते हैं, कैसे करते हैं बताते हैं, टेंशन कतई मत लीजिए, देखें जरा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप पीएच को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 3 हमारी वीडियो का, विच इज लास्ट स्टेप। तो देखिए जरा, हाउ इज पीएच मेजर्ड। तो पीएच को मेजर करने का, ठीक है, पीएच मतलब हम किसी भी सोल्यूशन का पीएच निकाल रहे हैं, और वो सोल्यूशन हमें कहाँ से मिल रहा है, हमें मिल रहा होगा जिसको हमें चेक करना है कि इसका पीएच क्या है। ओके जी, चलिए। तो पीएच हम किसी एक सोल्यूशन का कैसे निकालें, कैसे निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज़ का यूज़ करते हैं, वो चीज़ बड़ी फेमस है आपके सिलेबस में, विच इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर। फिर से बोलो, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या है भैया। तो ये देखो क्या है कि ये मिक्सचर है इंडिकेटर्स का, मतलब एक इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, ठीक है। बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है, कुछ केमिकल्स हैं जो क्या काम करते हैं, डिफरेंट कलर देते हैं फॉर डिफरेंट एसिड्स और बेस। मतलब ये कि आपने मान लो HCl डाला तब ये कुछ अलग कलर देगा, आपने H2SO4 डाला वो तब कुछ अलग कलर देगा, ठीक है। आपने NaOH डाला तब कुछ अलग कलर देगा, आपने HNO3 डाला, एसिड डाला, बेस, मतलब अलग अलग एसिड के लिए, अलग अलग बेस के लिए अलग अलग कलर देता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। मतलब बाकी इंडिकेटर्स क्या काम करते हैं, रेड बन जाएंगे, जैसे लिटमस पेपर है, ब्लू तो रेड बन गया एसिड, बस हाथ खड़े कर दिए उसने, रेड है तो ब्लू बन गया। लेकिन ये क्या काम करता है, ये अलग अलग कलर देता है, ठीक है, अगर आप इसको सोल्यूशन के अंदर डालते हो। अब ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी के सोल्यूशन का पीएच निकालने के लिए, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। मान लीजिए आप लैब में गए हो ना, लैब में, तो हाँ, मान लो आप लैब में गए, आपने लैब वैब देखी और आपको एक बीकर में क्या दे दिया गया, सोल्यूशन दे दिया। आपकी टीचर ने, आपके स्कूल टीचर ने क्या काम का, ये कहा कि ले भाई ले, ये बीकर है, इसके अंदर कुछ पानी सा भर के आपको दे दिया, कोई सोल्यूशन होगा, और फिर आपसे कहा कि इसका पीएच मेजर करो। क्या करो, पीएच मेजर करो। अब ठीक है जी, देखें जरा कैसे पीएच मेजर करेंगे। तो हमारे पास ये सोल्यूशन अगेन X है, X एक सोल्यूशन है हमारे पास, अननोन सोल्यूशन है, ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है। अब इसका पीएच मेजर करना है, तो पीएच कैसे मेजर करेंगे, तो हम क्या काम करेंगे, हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को लाएंगे। देखो ये रहा छोटा सा यूनिवर्सल इंडिकेटर, जे का है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हमने क्या काम करा, वो ड्रॉपर होता है ना, ड्रॉपर ऐसे करके यूं अंदर डालते हैं, फिर ऐसे करके उसे दबा देते हैं तो ड्रॉप्स खींच लेता है। फिर ड्रॉप बच्चों को मुंह के अंदर नहीं डालते, ड्रॉपर। हाँ, तो हमने क्या काम करा, हमने यहाँ से 2-3 ड्रॉप खींची यूनिवर्सल इंडिकेटर की और इसके अंदर डाल दी, ठीक है। ध्यान से सुनो, हमने इसकी 3-4 ड्रॉप खींची, ऐसे करके मुंह से नहीं खींची, ड्रॉपर से खींची, वो ड्रॉपर ऐसे आवाज़ करता है। सो हमने क्या काम करा, ड्रॉपर से ऐसे करके खींची 2-3 बूंदें, और बूंदें गिरने के बाद यहाँ पर पेल दी, मतलब डाल दी। हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर यहाँ डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद क्या हुआ कि इसका कलर चेंज हो गया। इसका क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। कोई कलर आया होगा, लेट से रेड, ब्लू, कुछ भी कलर तो आया होगा ना, कलर चेंज हुआ तो कोई ना कोई कलर इसमें आ गया। अब हम क्या काम करेंगे, हमारे पास एक क्या होता है, पीएच स्केल होता है। अगेन एक पेपर में प्रिंटेड एक पीएच स्केल होता है, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, इसको उठाएंगे, पागलों की तरह फिरेंगे, अरे कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, ठीक। हाँ, तो कलर चेंज हो गया इसका। अब इसको उठाएंगे और फिर मैच करेंगे इससे। अच्छा, ये वाला कलर मैच नहीं कर रहा, ठीक है कोई बात नहीं। ये वाला कलर मैच नहीं कर रहा, ठीक है कोई बात नहीं। ये वाला कलर मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे करके आप पीएच स्केल के हर एक बॉक्स के कलर को मैच करोगे। जिस कलर से वो मैच हो गया, ये वाला कलर, इसका जो सॉल्यूशन यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बाद जो इसका कलर आया था, और इसमें जो कलर होगा, अगर वो दोनों कलर मैच हो गए, अगर आपने कोई कलर ऐसा ढूंढ लिया इसमें जो उस वाले सॉल्यूशन के कलर से मैच कर गया, तो जिस कलर में वो मैच हुआ है वो कोई नंबर होगा उसका, वो उस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू हो जाएगी। नहीं आया समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने क्या काम करा, इसके अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दिया। अब इसका कलर लेट से मान लेते हैं रेड में बदल गया, ठीक है, हल्का सा येलो कलर के रेड में बदल गया। हमने इसे चेक करा,
हमने देखा कि यार 0 से 1 में मैच कर रहा है क्या, हमने कहा नहीं कर रहा। हमने 1 से 2 में चेक करा, नहीं कर रहा। 2 से 3 में नहीं कर रहा। 3 से 4 में कर गया, 4 में कर गया, लेट्स से 4 में कर गया, तो इसका pH कितना हो गया 4। मतलब अब pH 4 है, तो मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये एसिड है। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है? माइल्डली एसिड है, ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ही ज़्यादा वीक है। आई बात समझ में? तो ये फंडा है हमारा pH को मेजर करने का। बात समझ में आई, क्लियर होता है? तो हमने आपको 3 चीज़ें बताई कि हम pH क्यों पढ़ रहे हैं। पहला, हमारा pH का क्या कॉन्सेप्ट है। दूसरा, और किस तरीके से pH को मेजर करा जाता है। क्लियर? सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, ये फंडा समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा RK एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।